अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अदनान हैदर है। बाय प्रोफेशन फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ और इस वक्त मैं लाहौर में द फिजियो स्पॉट में एज अ क्लिनिकल फ़िज़ियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में और हम बात करेंगे कि फ़िज़िकल थेरेपी क्यों ज़रूरी है, फ़िज़िकल थेरेपी किन कंडीशंस में, किन डिज़ीज़ में कब करवाई जा सकती है और कब करवानी चाहिए। फ़िज़िकल थेरेपी रिहेबिलिटेशन की या फिज़िकल एक्सरसाइजेस के थ्रू हम बहुत सी कंडीशंस में करवाते हैं। मेजरली इसके 3 पर्पज़ हैं। नंबर 1, हम इसको यूज़ करते हैं इंजरीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, काफ़ी कुछ कंडीशंस के ट्रीटमेंट के लिए एज अ पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन, या फिर हम इसको एज अ प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको हम परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में, स्पेशली जैसे कि एथलीट्स में यानी कि स्पोर्ट्स की फील्ड में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि फ़िज़िकल थेरेपी किस एज के पेशेंट्स को ज़रूरत होती है। फ़िज़िकल थेरेपी इस दौर में तमाम उम्र के पेशेंट्स में करवाई जाती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, छोटे बच्चों में आप लोग सीपी चाइल्ड से फेमिलियर होंगे कि उसमें हम फ़िज़ियोथेरेपी और बाकी रिहेबिलिटेशन के साथ उनकी हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करते हैं। ओल्ड एज जो पेशेंट्स होते हैं, बहुत मुख्तलिफ कंडीशंस हैं जिसमें अल्ज़ाइमर्स, पार्किंसंस या फिर उसके अलावा बैलेंस के इश्यूज़ होते हैं, कोऑर्डिनेशंस के इश्यूज़ होते हैं, इनको हम ठीक करते हैं फ़िज़ियोथेरेपी से। इसके अलावा और भी बहुत सी कंडीशंस हैं, जैसे कि अभी आईटी की फील्ड के ग्रो होने से आईटी, कॉमर्स और कॉर्पोरेट सेक्टर में हेक्टिक रूटीन की वजह से आपको अक्सर बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन या फिर आपको हिप्स की पेन जो कि बाद में रेडिएट भी करती है आपकी लेग्स की तरह भी, इस तरह के कंडीशन को हम मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स को फ़िज़िकल थेरेपी के ज़रिए बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान में अच्छी बात यह है कि विद टाइम पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है, लोग इस ट्रीटमेंट को अपना रहे हैं और इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसा कि मैं बात करता हूँ मोहरों के मसाइल के मतलब, बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बग़ैर ऑपरेट ठीक किया जा सकता है सिर्फ फ़िज़ियोथेरेपी से। आपने पेशेंट की सीवियरिटी देखनी होती है कि पेशेंट की सीवियरिटी कितनी है, कंडीशन कितनी सीवियर है, उस लिहाज से उनके ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है और उससे फिर उसको हम ठीक कर लेते हैं। इससे पेशेंट सर्जरी से बच जाता है और नेचुरल तरीके से फ़िज़िकल रिकवरी आ जाती है। फ़िज़ियोथेरेपी जैसे कि आपने सुना होगा, ACL इंजरी या फिर कोई भी ऐसा ऑपरेट जिसमें सर्जरी होती है तो उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब के तौर पे फ़िज़ियोथेरेपी करवाई जाती है। इसके अलावा ICU में भी फ़िज़ियोथेरेपी होती है जिसको कार्डियोपल्मोनरी फ़िज़िकल थेरेपी या कार्डियो पल्मोनरी रिहैब कहते हैं। हम बात करते हैं फ़ीमेल्स के हवाले से फ़िज़ियोथेरेपी के क्या क्या फ़ायदे हैं या किस तरह से इससे मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। आम रूटीन में जो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस हैं, मसल्स जॉइंट्स के मसाइल हैं या फिर आपके जो न्यूरो रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको तो हम फ़िज़िकल थेरेपी से ट्रीट करते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसा कि बहुत से फ़ीमेल्स को ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि इनको बैक पेन आती है या फिर पेल्विक पेन्स के इशू रहते हैं, इस मसले को डील करने के लिए भी आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फ़िज़ियोथेरेपी करवाएं। और इसको बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि हमारे पास आते हैं, असेसमेंट करते हैं, फिर उनका डायग्नोसिस बनाया जाता है और फिर उस हवाले से एक इंडिविजुअलाइज पर्सन टू पर्सन वेरी करता हुआ ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन प्लान बनाया जाता है जिससे उनके ये मसाइल दूर होते हैं। अगर तो आपको इस तरह के कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं या इससे सिमिलर किसी भी तरह की पेन्स आ रही हैं जिसमें मस्कुलर पेन, जॉइंट्स पेन या फिर आपकी बैक पेन, शोल्डर पेन है, आपके बाकी मसाइल हैं, बैलेंस के इश्यूज़ हैं, आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपका नॉलेज के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।